इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रांची से आ रही है। झारखंड सरकार को अस्थिर करने की बड़ी साजिश नाकाम। झारखंड की राजधानी में रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई। झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त की सूचना पर होटलों में छापा। छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामद होने की सूचना। सरकार गिराने की साजिश पर रांची पुलिस ने फेरा पानी। पकड़े गए लोगों ने कबूला खरीद फरोख्त की बात। जी हां, आपने सही सुना। झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त की सूचना पर गुरुवार देर रात और शुक्रवार तड़के पुलिस की विशेष टीम ने रांची के कई होटलों में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने कोतवाली इलाके के एक नामी होटल से 3 लोगों को उठाया है। इनके पास से भारी मात्रा में रुपये की बरामदगी की भी सूचना है। पुलिस तीनों को गुप्त ठिकाने पर रखकर पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक तौर पर बोलने के लिए पुलिस अफसर इनकार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है इनके पास से 2 ट्रॉली बैग भी बरामद किया गया है। बता दें कि पिछले सप्ताह भी हवाला लेन देन की सूचना पर रांची से धनबाद तक कई जगहों पर छापेमारी हुई थी। उस दिन भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म था। झारखंड में आए दिन हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने को लेकर साजिश की खबरें आती रहती है। आए दिन सत्ता पक्ष के विधायकों की नाराजगी जग जाहिर है, जिसका फायदा उठाने के प्रयास में शायद हेमंत सरकार के विपक्षी लगे हुए हैं। इसके अलावा कई बार झारखंड के बड़े बड़े भाजपा नेताओं को भी ये दावा करते सुना गया है कि 12 विधायक संपर्क में हैं, सरकार गिरा देंगे। वहीं बीते 2 उपचुनाव में भी विपक्षी दल भाजपा के नेताओं के द्वारा झारखंड सरकार गिराने को लेकर कई बयान देते सुना गया था, जिसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर राजद्रोह का एफआईआर भी दर्ज हुआ था। वहीं ताजा घटनाक्रम ने गुरुवार देर रात रांची पुलिस को खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली थी कि झारखंड में कुछ लोग गोपनीय तरीके से राज्य सरकार के खिलाफ साजिश में जुटे हैं। इसके लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की भी साजिश रची जा रही है। सूचना के आधार पर रांची पुलिस ने काफी गोपनीय तरीके से रांची के बड़े होटलों में छापेमारी की। होटल से सूचना लीक न हो, इसके लिए पुलिस कर्मियों को विशेष हिदायत दी गई थी। अधिकतर होटलों में पुलिस सादे लिबास में छापेमारी के लिए गई। पुलिस मुख्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक रांची के लोअर बाजार थाना इलाके के एक बड़े होटल से पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी के पास से पैसों की बरामदगी भी हुई है। इसके बाद उन्हें गुप्त ठिकाने पर रखकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि पकड़े गए लोगों ने पूछताछ में खरीद फरोख्त की बात कबूल ली है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधायकों के खरीद फरोख्त की संबंधित योजना की जानकारी भी पुलिस के हत्थे चढ़े लोगों ने दी है। पूछताछ में आए तथ्यों के आधार पर पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। शुक्रवार को पुलिस ने इस मामले में राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर जांच भी की है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। पूरे मामले को पुलिस ने काफी गोपनीय रखा है। जल्द ही मामले का खुलासा भी किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है होटल से दबोचे गए लोगों ने पुलिस की पूछताछ में विधायक की खरीद फरोख्त होने की बात कबूल ली है। इस कार्रवाई के बाद फिलहाल हेमंत सरकार पर मंडराता खतरा तो टलता दिख रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, बिना आग के धुआं नहीं उठता। कहने का मतलब ये है, जब खरीदने वाला खरीदार तैयार दिख रहा है तो इसका मतलब बिकने वाला भी तैयार ही बैठा होगा। आज इन विधायकों की खरीदारी यानी हॉर्स ट्रेडिंग को रांची पुलिस ने तो रोक लिया है, पर आने वाले समय में क्या हेमंत सरकार बिकने को तैयार बैठे उन विधायकों को बिकने से रोक पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। इस घटना के बाद हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना बयान जारी किया है। आइए आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में झामुमो के पदाधिकारी ने क्या कहा। जो बहुत दिनों की चाहत भारतीय जनता पार्टी की थी कि येन केन प्रकारेण आपका कर्नाटका मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल के बाद पहले तो राजस्थान में उनकी भद्द पिट गई और उसके बाद उनका अगला जो निशाना था वो झारखंड ही था। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है
भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे सीनियर विधायक हैं, इस राज्य के मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका एक बयान आ जाया कि हम लोग यदि विधायकों को खरीदने के लिए आएंगे तो पकड़े थोड़ी जाएंगे, कोई हमें पकड़ थोड़ी पाएगा। इसका मतलब कितने पारंगत है लोग, किस तरह से लोगों की ट्रेनिंग हुई है कि जहां जाते हैं वहां पकड़े नहीं जाते। ये उनका ही स्वीकारोक्ति और साथ साथ जो अभी तक प्रारंभिक बातें, क्योंकि अभी तो पुलिस की जांच चल रही है, पुलिस ही बेहतर बता पाएगी कि जो गिरफ्त में आए लोग हैं उन लोगों का मंशा क्या था। मंशा कुछ भी रहे, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ना झारखंड की जनता बिकाऊ है, ना लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आरजेडी और हमारे सहयोगी अन्य विधायक, वो भी बिकाऊ नहीं। इसलिए ये राज्य सरकार 5 साल का टिकाऊ सरकार, इस स्थिर सरकार को अस्थिर करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। हम लोगों को पहले से ही कुछ अंदाजा था, लोगों को लगने लगा था कि इस प्रकार से विधायकों के बीच में भ्रम फैलाने के लिए कोई साजिश की जा सकती है, क्योंकि इसका खुलासा दुमका चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो अभी अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि दुमका और बेरमो उपचुनाव के बाद सरकार गिर जाएगी। हमारे पास पूरी तैयारी कर ली है हम लोगों ने। उस वक्त भी आपको याद होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा दुमका नगर थाने में एक प्राथमिक दर्ज की गई थी। उसके बाद अभी मधुपुर उपचुनाव के समय भी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं गोड्डा से, निशिकांत दुबे जी ने भी इस बात को कहा था कि मधुपुर उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बाबूलाल जी बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये बातें लोगों के जहन में आती कैसे? प्रश्न यहां पर है कि जब एक चुनी हुई सरकार उसको अपदस्थ करने के लिए ये क्यों बेकार की कोशिश करते हैं? ये तो तय है झारखंड संघर्ष की भूमि है, और झारखंड संघर्ष की भूमि होने के कारण जो भी आज सत्ता के साथ लोग जुड़े हुए हैं
वे सभी लोग संघर्ष से आए हैं और संघर्ष का कीमत लगाना उतना आसान नहीं है। हम लोग जानते हैं कि अब धीरे धीरे केंद्र सरकार जिस रूप में सामने आ रही है, वो रूप केवल अलोकतांत्रिक ही नहीं, वो रूप आक्रामक भी है और भयानक भी है। क्योंकि पेगासस के बाद अब तो ये खुलकर सामने आ गया कि केंद्र सरकार के विरुद्ध में आप यदि कोई भी नीतिगत सवाल उठाते हैं, नीतिगत बातें करते हैं, तो आपको जवाबदेही बनाया जाएगा, आपको प्रताड़ित भी किया जाएगा। ये केवल विपक्षी दलों पर नहीं, पत्रकारों पर भी लागू है, कुछ उद्योगपतियों पर भी लागू है, कुछ नौकरशाहों पर भी लागू है और कुछ तो कुछ भाजपा के अपने मंत्रियों पर भी लागू। रांची पुलिस ने जो अभी तक बातें बताई हैं, देखिए सीपी सिंह जी की बात को ही लेकर यदि हम चले तो जब होटलों में छापा पड़ा तो यदि सब कुछ सही रहता तो ये सामान छोड़ के भागने की जल्दी क्यों रहती? ये तो संदेह पैदा करता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है। मैं यदि किसी होटल में ठहरा हूं और मेरी मंशा बहुत साफ है, तो पुलिस आए चाहे मिलिट्री आए, मैं भागूंगा क्यों? यही तो संदेह का कारण है कि कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग भाग नहीं पाए और सब कुछ छोड़कर भागे। तो इसलिए ये साधारण घटना नहीं है। इस घटना को पूरे गंभीरता से हम लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और आगे के दिनों में इसके लिए तैयार भी है कि यदि कोई भी तरह की अलोकतांत्रिक साजिश हुई तो फिर यह राज्य चुप नहीं बैठेगा। राज्य को प्रतिवाद करना आता है, अपना लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं इस देश में लागू है उस व्यवस्था के तहत काम करना भी आता है। आज इसी बात के साथ आप लोगों के पास कुछ प्रश्न छोड़ जाता हूं कि लोकतंत्र के पहरेदार आप लोग हैं, आपको चाहिए पूरे मामले की, पुलिस तो अपना काम करेगी लेकिन आप भी तफ्तीश करें और इसकी
जो मंशा है उस मंशा को लोगों तक पहुंचाए। आप सबको धन्यवाद। कोई यदि प्रश्न है तो वो आमंत्रित। दादा इसके पीछे किसकी साजिश मानते हैं, किस पार्टी की साजिश मानते हैं? निश्चित तौर पे जो अभी विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार इस तरह से प्रयास करती हुई नजर आ रही है। उनके बयानों से लग रहा है, क्योंकि कोई प्रदेश स्तर का नेता यदि बयान देता है सरकार पलटने का, और सांसद यदि बयान देता है सरकार बदलने का, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये लोग उन लोगों के अंदर में। अच्छा दादा, किसी विधायक एक मिनट, अच्छा नहीं दादा, एक सिंह ने आवेदन भी दिया कोतवाली थाने में, और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक सॉफ्ट टारगेट पे हैं। देखिए, अनूप सिंह जी का आवेदन हमने भी देखा है, जो सोशल मीडिया में आया है। अब वो पुलिस के पास विवेचनाधीन है। हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों को कॉन्फिडेंस में लेकर बातें करनी चाहिए। उनको हम सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि हम अपने पार्टी के विधायकों को जानते हैं, साथ में हम लोग सहयोगी रहे हैं। तो कांग्रेस से भी अपेक्षा है कि वो भी अपने साथियों को अपने विश्वास में लेकर उनका प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व आगे बढ़ने का काम। अच्छा, आपके पास क्या कोई इनपुट इस तरह का आया, या आपके विधायक ने आपको ये बताया है कि उनसे संपर्क किया गया, चाहे वो जेएमएम के विधायक हों या कांग्रेस पार्टी के विधायक हों, कि किसी ने उनसे संपर्क किया है इस हॉर्स ट्रेडिंग या जो खरीद फरोख्त की चर्चा हो रही है उसको लेकर? देखिए, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसे कई सारे हम लोगों के भी विधायक मित्र हैं, जिसमें भाजपा के भी कुछ लोग हैं। उन्होंने भी इस बात को हम लोगों तक पहुंचाया है कि एक प्रयास यहां पर चल रहा है। दादा, एक बात आ रही है, सरकार को गिराने की इतनी बड़ी साजिश रची गई, पुलिस इसके खुले तौर पे मीडिया के सामने बात को नहीं रख रही है कि क्या अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में प्राप्त किया गया? आपके पास क्या सूचना है? देखिए, मैं तो कोई सरकारी अथॉरिटी हूं नहीं। जो सूचनाएं आप तक है वही सूचना मेरे तक है, और न मैं ऑथोराइज्ड हूं कि पुलिस के साथ में कोई इंटरेक्शन कर पाऊं। जब बातें आपके माध्यम से सामने आएंगी तो मैं भी उस पर टिप्पणी कर सकता हूं। कितने विधायकों से संपर्क किया गया, कि क्या किसी में जेएमएम विधायकों ने कहा कि हमसे भी संपर्क किया गया था? देखिए, स्पेसिफिकली तो आपको हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनका ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना कभी सफल नहीं होगा, इतना बता सकते हैं। दादा, झारखंड में इतिहास रहा है विधायकों का बिकने का, कई बार इसको साबित भी किया जा चुका है, और चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो या जब रघुवर दास की सरकार बन रही थी उस समय भी आप लोग कई बार आरोप किए। क्या उसी डर से जेएमएम डरी हुई है? भैया, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अच्छा, क्या जेएमएम और कांग्रेस इसको लेकर कोई अलग रणनीति अपनाई? क्योंकि ये आप लोगों से लगातार संपर्क करने की बात, आप जैसा बता रहे हैं, विधायकों से संपर्क किया जा रहा है या उनको प्रलोभन देने की कोशिश की जा रही है। आप लोग अपने स्तर पर इससे बचने के लिए क्या करेंगे? मतलब क्या? देखिए, हमारा तो हमारे विधायक दल का संवाद हमेशा सक्रिय है। हमारे विधायकगण बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये संघर्ष का राज्य है, और इस संघर्ष के राज्य में संघर्ष के साथ ही कभी एक दूसरे को छूटते नहीं। कांग्रेस को कोई सलाह देंगे क्या आप, वो अपने विधायकों को, क्योंकि उनके विधायक मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोल भी रहे हैं, कई मौकों पर उन्होंने खुल कर कहा कि सरकार में उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो ऐसे में आप सलाह देंगे पार्टी के महासचिव के तौर पर कांग्रेस पार्टी को? नहीं, मैं उनसे तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व दोनों को एक समन्वय बनाकर अपने साथी कार्यकर्ताओं को अपने विश्वास में रखना चाहिए। क्या आपको डर लग रहा है कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं? जो आप सलाह जो आप बोल रहे हैं टूट सकते हैं कांग्रेस विधायक? डर लगता तो हम झारखंड छोड़ के भाग जाते, आश्चर्य रहते आप लोग के सामने। अच्छा दादा, आपने कहा कि इस बार जो है जेएमएम कोई भी और लोकतांत्रिक काम होगा तो चुप नहीं रहेगा, इससे मतलब साफ लग रहा है कि आप लोगों को भी अंदेशा है कि कई विधायकों तक पैसा पहुंच चुका है। नहीं, देखिए,
हम लोग अलोकतांत्रिक काम का विरोध करना जानते हैं। हमने कहा कि हमको प्रतिवाद की भाषा आती है। अब जिनके पास पैसा ज़्यादा है, किसी को दे दिए हो, कोई रख लिया हो, तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ठोक बजाकर काम करते हैं। पैसा लेने के पहले बाबूलाल जी ही दिखाए थे एक तो चिट्ठी आप लोगों को, किसको 2 करोड़ मिला, किसको 1 करोड़ मिला। तो लोग लिखित उखित भी रखते। तो अब देखिए उन लोगों का वो चिट्ठी है, यदि कोई नया चिट्ठी सामने आता है तो बता पाएंगे। आखिरी में पुलिस स्तर पे कोई जानकारी मिली है जो लोग पकड़े गए उनके बारे में, ये किसी से कनेक्शन या किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं वो जो लोग अरेस्ट हुए हैं? हमने कहा कि पुलिस की जो जानकारी आप तक है वही जानकारी मुझ तक है। धन्यवाद दादा।